देखिए 3D का ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक पॉइंट गिवन है 2, 3 और -a। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये लाइन गिवन है, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं 2, 3, -8 और एक लाइन गिवन है 4 - x/2 y/6 1 - z/3। लाइन का इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। इस पॉइंट से इस लाइन पर इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मालूम करना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हुआ। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ए पॉइंट को हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का नाम दे दिया हमने ए। अब यहाँ पर देखो तो पी पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन को स्टैंडर्ड लाइन में फॉर्म में चेंज करेंगे। तो x - 4/2 तो -2 होगा, y/6 इसमें से -1 कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1 - z, तो z -1/-3। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन आया। अब क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन को हम लोग z मान लेते हैं, z कंसीडर कर लिया। अब क्या होगा, x की जो वैल्यू मालूम कर लेते हैं -2 लेमडा + 4, y की वैल्यू मिलेगा 6 लेमडा और z - 1 = -3, तो z की वैल्यू -3 लेमडा, तो z की वैल्यू -3 लेमडा + 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे x - 4 अपॉन -2 = लेमडा है, तो x की वैल्यू मिला, y की वैल्यू मिला और z की वैल्यू मिला। x by z एनी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है जो x by z है। तो मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट मिला यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिला। हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा 2 लेमडा + 4, 6 लेमडा और -3 लेमडा + 1। एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें मिल गया, यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिला। लेकिन हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में लेमडा की वैल्यू हमने कंसीडर करा, इसलिए लेमडा की वैल्यू मालूम पहले करना पड़ेगा। तो पुट करेंगे तो हमें ए की परफेक्ट वैल्यू मिलेगा। अब लेमडा की वैल्यू उनको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हमें मिला। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर रहेगा वो डायरेक्शन रेशियो रहेगा। तो डायरेक्शन रेशियो कितना है, -2, 6 और -3। तो लिखेंगे -2, 6 और -3। लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गया। अब क्या हो रहा है कि एपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट हमें पता है, यहाँ पे ये पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट पता है -2 लेमडा + 4, 6 लेमडा, -3 लेमडा + 1। ये हमें मिला, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी निकालना है, तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 कर लेंगे। तो -2 लेमडा +1 ये +4 -2, 6 लेमडा -3 और -3 लेमडा +1 और +8। ऐसा होगा एपी का डायरेक्शन रेशियो। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो -2 लेमडा +2, 6 लेमडा -3 लेमडा +9। एपी का डायरेक्शन रेशियो हमें मिला। अब
यहाँ पे देखते हैं क्या है, ए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का नेचर क्या है कि एपी लाइन जो होगा परपेंडिकुलर होगा गिवन लाइन का। तो यहाँ पे गिवन लाइन पे कोई पॉइंट क्यू कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नेमिंग करने में हेल्प मिलेगा। AP इज परपेंडिकुलर टू AQ। यहाँ पर क्या मिल गया, AP इज परपेंडिकुलर टू AQ। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो ये AQ का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो AP इज परपेंडिकुलर टू AQ, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को प्रॉपर्टी होता है डायरेक्शन रेशियो का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हमारे लिए क्या होगा, 0 आएगा। तो -2 इंटू -2 लेमडा +2 +6 इंटू 6 लेमडा -3 फिर -3 इंटू -3 लेमडा +9 इक्वल टू 0। इससे अब लेमडा की वैल्यू मिल जाएगा हमें। सॉल्व करते हैं। 4 लेमडा -4 36 लेमडा -18 +9 लेमडा -27 इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आ गया 49 लेमडा और 22 और 27 49। तो -49 तो +49, यहाँ लेमडा की वैल्यू हमें 1 मिला। तो लेमडा की वैल्यू मिल गया हुआ, तो लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे पॉइंट ए में। पुट लेमडा इन ए में पुट कर देंगे, तो मिला हमें कितना, -2 इंटू 1 +4, तो डेट इज -2 + 4 6 फिर -3 + 1, डेट इज हमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 2, 6, -2। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ए को ए जो मिल रहा था 8 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल रहा था, तो हमें मिल गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इक्वल टू मिला 2, 6, -2। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए से पी का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से लिखेंगे। लाइन का इक्वेशन तो हमें मिला था, चलो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लाइन का इक्वेशन की जरूरत नहीं है हमें, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट खाली लिख लेते हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला 2, 6, -2 2, 6, -2 और गिवन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था, गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट था हमें यहाँ पर 2, 3 और -8, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, -8 2, 3 और -8। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो d = AP। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर 0, y2 - y1 का स्क्वायर 6 - 3 स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर -+8 होगा, तो ये 9 हो गया और ये 36 हो गया 45। तो 9 इंटू 5 तो 3√5 यूनिट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिला।